नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी में बिखराव ने उनकी टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया है। जिन 20 टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर संसद में अलग बैठने की मांग की, उन बागी टीएमसी सांसदों की लिस्ट में आपको बता दें कि सयानी घोष भी शामिल हो गई हैं। वह वर्तमान में जादवपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकसभा सांसद है। इसे ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि सयानी घोष ने 17 साल की उम्र में साल 2010 में चली फिल्म इच्छा दाना से बंगाली इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपनी अलग पहचान बनाते गई। यदि इनकी राजनीतिक सफर को देखें तो आपको बता दें कि सयानी घोष पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की सबसे करीबी युवा नेताओं में गिनी जाती हैं। बंगाली फिल्मों और टेलीविजन की अभिनेत्री रही सयानी घोष ने 2021 में तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था, जिसके बाद उन्हें पार्टी की युवा इकाई की जिम्मेदारी सौंपी गई और 2024 में वह जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुई। 2021 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सयानी घोष ने टीएमसी का दामन थामा था। वो एक महिला और युवा होने के साथ साथ अच्छी खासी चर्चा में भी बनी हुई थी। बंगला फिल्मों ने उन्हें समूचे बंगाल में पहचान दी और राजनीति में आने से पहले ही वो सांस्कृतिक जगत का एक चर्चित चेहरा बन चुकी थी। पार्टी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से वो हार गई। इसके बाद पलटकर नहीं देखा और तेजी से राजनीति में आगे बढ़ी। साल 2021 में ही सयानी घोष को त्रिपुरा में गिरफ्तार भी किया गया था। त्रिपुरा में स्थानीय चुनावों के समय सयानी ने बीजेपी की एक नुक्कड़ सभा के पास से गुजरते हुए नारा लगाया था, खेला हो बे। इस नारेबाजी के बाद अगरतला के एक पुलिस थाने में सयानी घोष पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। साल 2023 में जब वो टीएमसी की युवा विंग की अध्यक्ष बनी, इसके बाद पश्चिम बंगाल के कथित भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की तो चर्चा के केंद्र में आ गई। 1993 में कोलकाता में पैदा हुई सयानी घोष टीएमसी राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक है। सयानी घोष 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर सांसद बनी। 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्टार प्रचारक रही, लेकिन सत्ता बदलते ही उनका भी मन बदल रहा है। पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में टूट कगार हो गई है। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है, जिसमें सयानी घोष का नाम भी शामिल हो गया है। अभिषेक बनर्जी की जगह पर काकोली घोष को टीएमसी संसदीय दल का नेता बनाने की बात पत्र में कही गई है। स्पीकर को हस्ताक्षर करने वालों में टीएमसी के अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शताब्दी रॉय, जगदीश बसुप्रिया, काकोली घोष, दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, कालीपदा सोरेन, शर्मिला सरकार, जून मालिया, बापी हल्दर, अरिजीत मल, सुवेंदु शेखर रॉय समेत 20 सांसद बताए जा रहे हैं। इसके साथ ये भी जान लें कि इनकी संपत्ति भी कई बार चर्चाओं में रही है। मान्यता.com पर मौजूद चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामे को देखें तो उनकी कुल संपत्ति आपको बता दें कि 91.89 लाख रुपए है, जबकि उनके ऊपर कर्ज करीब 59 लाख रुपए है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामों में सयानी घोष ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया था और इसमें उनके द्वारा बताई गई जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 35,000 रुपए कैश, जबकि एचडीएफसी बैंक, यूसीओ बैंक और रिकरिंग डिपॉजिट में 10.25 लाख रुपए के डिपॉजिट था। हालांकि सयानी घोष ने शेयर बाजार से दूरी बनाए रखी है और स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में उनका कोई निवेश नहीं है। इसके अलावा उनके पास कोई पोस्टल सेविंग भी नहीं है। टीएमसी सांसद के पास 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी है, जो कुल मिलाकर 11.03 लाख रुपए की है। इनमें 2 एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जबकि 2 एचडीएफसी लाइफ से ली गई है। इसके अलावा उनके द्वारा जमा कराए गए चुनावी हलफनामों में सयानी ने अपने पास 8 ग्राम सोना होने की जानकारी भी दी थी। सयानी घोष के नाम पर एक होंडा जैज कार है, जिसकी कीमत आपको बता दें कि 6 लाख रुपए है। अन्य एसेट्स को जोड़कर देखें तो उनकी कुल संपत्ति
29 लाख रुपए है। हलफनामों को देखें तो टीएमसी सांसद सयानी घोष के नाम पर कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं है और न ही प्लॉट वगैरह है। इसके साथ ही उनके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर घर की बात करें तो कोलकाता के गोल्फ ग्रीन में उनका घर है और इसकी कीमत 62.64 लाख रुपए बताई गई थी। तो आपको बता दें कि सयानी घोष का बागी सांसदों के साथ खड़ा होना तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह पार्टी की युवा राजनीति का प्रमुख चेहरा और ममता की भरोसेमंद नेताओं में शामिल रही हैं। एक अभिनेत्री से सांसद तक का उनका सफर टीएमसी के उभरते नेतृत्व की कहानी रहा है, लेकिन अब उनके इस कदम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सयानी घोष पार्टी नेतृत्व के साथ बनी रहती है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई नया समीकरण उभरता है। आगे क्या कुछ अपडेट्स रहेंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।